इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम के क्या-क्या इंटेलिजेंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके कौन-कौन से फीचर्स हैं जो हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो पहला है एयर फ्लो कंट्रोल, दूसरा टेम्परेचर एंड फैन कंट्रोल सिस्टम और तीसरा है लाइटिंग सिस्टम। तो ये तीन स्मार्ट इंटेलिजेंट फीचर्स हैं स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन के। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पहला एयर फ्लो कंट्रोल। देखिए क्या होता है कि हमको पहले से पता है कि स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के सेंसर्स लगा करके रखते हैं और जो भी डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसका यूज करते हैं, जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं उसका यूज करते हैं और उनके एप्लीकेशन का यूज करके हम लोग एक तरह से एनर्जी को बचाने की कोशिश करते हैं, कम से कम एनर्जी लगे, एनर्जी सेव कर पाए हम लोग। और इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो भी ऑपरेशन है उसको ऑप्टिमाइज कर पाए एक तरह से। बेसिकली स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम की हेल्प से हम लोग टू वे कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, जिसमें जो भी रियल टाइम डाटा होता है उसको कलेक्ट करते हैं और जिसके डिफरेंट टाइप के फीचर्स हैं। तो एयर फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं भी काम करते हो, ऑफिस में काम कर रहे हो या आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए हो या फिर आप अपने घर पे हो कहीं पे भी, तो क्या होता है आपने सेंस किया होगा कि जब लोग ज्यादा हो जाते हैं कमरे में, ज्यादा लोग आ जाते हैं तो ऑक्यूपेंट्स यानी नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट जब इंक्रीज कर जाता है तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है उस रूम में, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं लोग, जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास थर्मोस्टेट्स पहले से लगे होते हैं स्मार्ट बिल्डिंग में। वो थर्मोस्टेट क्या करेंगे, सेंस कर लेंगे कि हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ गया है। जैसे ही वो सेंस करेंगे कि हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ा है, वो कंट्रोल यूनिट को बोलेंगे, एक तरह का कमांड देंगे उसको, तो कंट्रोल यूनिट विल ओपन इट्स डैम्पर अलाउइंग मोर एयर टू द रूम। जो डैम्पर लगे होंगे उसको ओपन कर देगा और जिससे कि क्या होगा, अधिक से अधिक एयर आपके रूम में आने लगेगी, जिससे क्या होगा कि आपका विच विल कॉज ड्रॉप इन द डक्ट स्टैटिक प्रेशर। लेकिन आपके जो स्टैटिक प्रेशर होगा, स्टैटिक प्रेशर डक्ट स्टैटिक प्रेशर में ड्रॉप आ जाएगा, कमी आ जाएगी, जिसको स्टैटिक प्रेशर सेंसर जो लगे होते हैं डक्ट स्टैटिक प्रेशर सेंसर, वो सेंस कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टैटिक प्रेशर इन द डक्ट, द एसपीएस एक्टिवेट द वीएसडी टू इंक्रीज द फैन स्पीड। तो जैसे ही पता चला कि जो भी डक्ट लगा हुआ है उसका स्टैटिक प्रेशर कम हो गया है, तो वो जो भी स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम है वीएसडी को इंक्रीज कर देगा, विजुअलाइज सेंसिंग डिवाइसेस को एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि फैन का स्पीड जो होगा बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे ही फैन का स्पीड बढ़ेगा तो जो आपका डक्ट का प्रेशर है वो डिजायर्ड पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो एयर एक तरह से एयर फ्लो कंट्रोल को भी मेंटेन करके रखते हैं हम लोग, इंटेलिजेंट फीचर्स है। दूसरा इंटेलिजेंट फीचर है क्या, टेम्परेचर एंड फैन कंट्रोल सिस्टम। When the control unit is not functioning, the SBS detects the communicates the off status of the unit, thus shutting it down. For example, if the room temperature is fixed at 25 degrees Celsius, but the actual room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए बेसिकली क्या है, टेम्परेचर और फैन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास एक कंट्रोल यूनिट लगी होती है। ठीक है। कंट्रोल यूनिट होता है स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में, जो डिटेक्ट कर लेता है हर तरह के जिसमें सेंसर लगे होते हैं। तो रूम का टेम्परेचर क्या है, अब मान लीजिए कि आप अपने रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आपके रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक। तो उसके बाद जो स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम होगा वो तुरंत ही डिटेक्ट कर लेगा और वो तुरंत कम्युनिकेट करेगा। किससे कम्युनिकेट करेगा कि जो भी वो तुरंत क्या करेगा कि विल ओपन द चिल्ड वाटर वाल्व, जो भी चिल्ड वाटर वाल्व होगा उसको ओपन कर देगा, जिससे कि आपका टेम्परेचर फिर से 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है। और जैसे ही आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, वो तुरंत ही वाल्व को बंद कर देगा फिर से। तो एक तरह से आपके रूम में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा स्मार्ट बिल्डिंग सेंसर जो लगे होते हैं, सिस्टम्स जो लगे होते हैं। तीसरा है लाइटिंग सिस्टम। देखिए अब लाइटिंग सिस्टम में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के मोशन और डिटेक्शन सेंसर्स लगे होते हैं
आप मान लीजिए कि आप अपने रूम में बैठे हुए, ठीक, तो आप डिफरेंट टाइप की लाइटिंग सिस्टम लगी हुई होती है। जैसे ही आप रूम में इंटर करते हो तो ये सेंसर जो होते हैं वो तुरंत ही सेंस कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे आपको, और तुरंत ही लाइट्स के स्विच को ऑन ऑफ और उस हिसाब से कर देते हैं कि आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आप एनर्जी अधिक से अधिक बचा पाते हो। लाइक कई बार ऐसा होता है कि हम बिना मतलब का आपकी बल्ब जला रहे होते हैं, बिना मतलब का लाइट की अगर जरूरत नहीं होती है तब भी हम लोग उस लाइट को यूज कर रहे होते हैं। तो ये सेंसर जो है तुरंत ही उसको ऑटोमेट करेंगे। आप जैसे ही बाहर निकलोगे कमरे से अपने आप ही लाइट ऑफ हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है, एक फीचर है उसका। और इसमें लास्ट वाला लाइन जो मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको, डे लाइट लिंक्ड ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम कैन आल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम। इसमें बेसिकली कह रहा है कि डे लाइट के लिए भी आपको ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम हम लोग लगा सकते हैं और यूज किया जा सकता है। ये आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप लगवाना चाहते हैं या नहीं। तो ये था, ये फीचर्स थे कुछ स्मार्ट बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम के। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।